मेरी मैं ये कह रहा था कि मेरे फादर की रोप हाँ शॉप की बिजनेस है कौन और सी वो रोप कौन सी शॉप business? जो रोप रोप, हाँ रोप। रोप रोप जी। है, तो वो 36 ईयर से चल रहा था, हाँ बट हाँ। लास्ट 3 इयर्स वो पूरा से बंद हो गया लास्ट ओके ओके। दिन। 15 अप्रैल को मैं और मेरे फादर मिलकर फिर से वो शॉप को रीस्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बट अब क्या है कि उस मार्केट में जब मेरे फादर थे तब और कोई नहीं थे, बस एक ही और शॉप थे। लेकिन जी। अब क्या हो रहा है कि उस मार्केट में बहुत सारे रोप शॉप हो गई है और हम्म। 2 बहुत ही बड़ी शॉप है होलसेल, और हमसे बड़ी, मतलब उस मार्केट में छोड़, लेकिन हमसे बड़ी अभी के लिए वो 14 के आसपास शॉप है। तो अब 14 क्या हो ऑप्शन। रहा है, हाँ, हाँ। अब क्या हो रहा है कि उनके पास कैपिटल बहुत है और वो कह रहे हैं हम जिसमें माल खरीद रहे हैं तो हमसे कम दाम में वो बेच रहा है, तो अब हम्म। हम उनसे कॉम्पीट कैसे करें, ऐसे ही। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछे। ये कितना पुराना बिजनेस है उनका? 36 इयर्स पुराना। माशाल्लाह। और अभी वो बिजनेस में आप भी कर रहे हैं, वही रन कर रहे हैं? जी, मैं भी अभी थोड़ा-थोड़ा से जुड़ रहा हूँ बिज़नेस में। ओके। कौन से शहर की बात कर रहे हैं आप, रकीबुल इस्लाम भाई? ये वेस्ट बंगाल से, वेस्ट ओके। बंगाल। जी जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। फवाज भाई, आपके कुछ सजेशंस? देखिए अगर ऐसा कुछ है तो थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई करने की ज़रूरत है। ये प्रोडक्ट लाइन में अगर इनको जो है वो नहीं बच पा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव अगर ये बिज़नेस इनका हो रहा है, वक़्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो ये उन चीज़ों पे देखें, सब स्टैंडर्ड आइटम्स को देखें, या कुछ ऐसी चीज़ों को देखें कि जो कि डाइवर्सिफ़िकेशन मोड में जाकर के और उन चीज़ों पे फ़ोकस करें, होलसेल करें, रिटेल करें, कुछ भी करें, ताकि कस्टमर जो है उन चीज़ों के बारे इनके पास और उनकी मार्केट बने, क्योंकि लेगेसी इनके पास मौजूद है। 36 साल का तजुर्बा मौजूद है, जो कि दूसरों के पास नहीं है। ज़ाहिर है कि वो कहीं न कहीं फ़र्क तो पड़ेगा उसमें, और अगर उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे आइटम रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि नायलॉन की रोप है या जूट की रोप है, बहुत सी चीज़ें उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं रोप में भी। नायलॉन के नेट हैं, जाल जो होते हैं ना, और या बास्केट है, कुछ ऐसे आपको आइटम देखने पड़ेंगे, ढूँढने पड़ेंगे अपनी इंडस्ट्री के ताल्लुक से, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, यानी कि जिस इंडस्ट्री से आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा डाइवर्सिफ़िकेशन मोड में अगर जाएँगे, तो आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलने की उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। रकीबुल भाई, मेरा भी ऐसा मशवरा था जो फवाज भाई ने मशवरा दिया ना, कि आप इसके अंदर कुछ वैरायटीज देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ होती है ना स्पेशलाइजेशंस, जैसे अभी एग्रीकल्चर की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मरीन यूज जो होता है, मरीन यूज उसकी अलग चीज होती है, क्लाइंबिंग वाले होते हैं उनके अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे तो दसों होंगे, आप लोग बेटर जानते हैं। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि आप कोई एक में स्पेशलाइज कर सकते हैं, कोई एक में स्पेशलाइज कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि भाई हम लोग मेड टू ऑर्डर लेंस, कलर्स, थिकनेस, ब्रांडिंग, मतलब कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा ऑफर कर सकते हैं। ये एक चीज हो सकता है, हो सकती है। या कोई एक निश मार्केट, जैसे होता क्या है, मिसाल दे रहा हूं कि क्या होता है कि जनरल में सब चीजों में कंपीट करने की जगह अब एक मार्केट लो, आप उसको टारगेट कर लो। रोप के सेगमेंट के अंदर कौन सी एक मार्केट है जिसको टारगेट कर सकते हैं, फिर उसको उसके अंदर स्पेसिफिक पब्लिसिटी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे 10 आइडियाज आपको दूंगा, अब वो 10 आइडियाज में से आप कोई भी एक देखिए कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। तो जैसे सेकंड चीज मैंने अभी जो मेंशन की कि कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज आप दे सकते हैं, कि जैसे सामने वाला क्या कर रहा है, बेटर कैपिटल होने की वजह से, हो सकता है क्रेडिट सेल्स की वजह से वो बेटर सेल कर पा रहा है, या हो सकता है ज्यादा कैपिटल होने की वजह से उसका प्रोक्योरमेंट ज्यादा बल्क में होने की वजह से कम कॉस्ट में प्रोक्योरमेंट होकर ज्यादा सेल कर रहे हैं। आप इसको भी बीट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टर्स मिलते हैं जो, जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, बेअसलम वाला वाला करें। बेअसलम में क्या होगा कि आप ये कहें कि भाई सामने वाला आपके साथ जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टर को कहोगे कि तुम रोप्स खरीद रहे हो, ये रोप्स तुम खरीद रहे हो, ये रोप का होलसेल प्राइस जो है, जो आज मैं ले रहा हूं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं ले रहा हूं, तो मुझे पड़ रहा है सपोज फॉर एग्जांपल 50 रुपीज। लेकिन यही चीज मैं बल्क में लूंगा तो मुझे जो पड़ेगा यही सेम रोप 40 रुपीज में होगी। तो मैं कहता हूं मेरे लेने की जगह आप ये ले लो, जो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ इसके अंदर बेटर क्वांटिटी में लेने से, तो 5 रुपया प्रॉफिट आपका, 5 रुपया प्रॉफिट मेरा, 5 रुपया आपका, 5 रुपया मेरा। तो ये प्रोडक्ट के अंदर पार्टनरशिप आप दे रहे हैं। या सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने कहा कि ये इतनी रोप्स आपने खरीद लिया, अब मैं आपसे आपके लिए आपकी तरफ से बेच के दूंगा, आपको 45 रुपीज में बेच के दूंगा, और 5 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा,
45 रुपीज का आपका प्रॉफिट होगा। तो यानी इस तरह से आप पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकते हैं, जो मुदारबा मॉडल है वो भी ऑफर कर सकते हैं, या बैस सलम मॉडल भी ऑफर कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आप जाके और भी डिटेल में देख सकते हैं। मतलब क्या है कि जो कैपिटल की शॉर्टेज यहां है ना, उसकी वजह से एक अच्छा फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट मॉडल ला करके कुछ इन्वेस्टर को ला सकते हो। एक आइडिया सजेशन दे रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करो, आप देखो आपके लिए क्या सूटेबल है। तो तीसरी चीज जो हो सकती है वैल्यू एडेड सर्विस, जो मैं सेकंड नंबर पे बोला था। थर्ड नंबर इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वैल्यू एडेड सर्विस में देखो क्या कर सकते हो, कस्टमर की क्या नीड है, क्या क्या चीज चाहिए। मान लो मिसाल के तौर पर लोगों को खास कभी कभार पैकेजिंग चाहिए होती है, कभी कभार कुछ लेबलिंग करके चाहिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सर्विस होती है, कटिंग, साइज, कोई कॉइलिंग, क्या हो सकता है। देखो कस्टमर नीड समझ करके आप कोई कस्टमर को वैल्यू एडेड सर्विस ऐड करके अपने आप को और कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं मार्केट में। याद रखो कंपटीशन जो है ना, आपने कहा इतनी इतनी दुकानें हो गई, इससे ज्यादा कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। जहां पे कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो कस्टमर्स को लगता है यहाँ हमें बेटर रेट्स मिलेंगे, ज्यादा वैरायटी मिलेगी। तो जहां एक कस्टमर आ रहा था वहां उतने ज्यादा कस्टमर्स भी आते हैं। तो कंपटीशन इज नॉट नेसेसरली बैड, कभी कभार बैड भी हो सकता है, लेकिन कई बार कंपटीशन अच्छा होता है मार्केट के लिए, कि कई आते हैं ना तो बिजनेस ग्रो होता है। ऐसा होता है कई बार, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। और ये कहूंगा कि अभी आप न्यू जनरेशन दिख रहे हो, तो आप अपने तौर पर आजकल के हिसाब से क्या चीज देख सकते हो। ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर इंडिया मार्ट है, हाँ फ्लिपकार्ट है, अमेजोन में जाकर वहां पे लिस्टिंग करो प्रोडक्ट्स की। और कभी खास तौर से अपनी कोई वेबसाइट आप बना सकते हो। आजकल तो बहुत ही कम 2-3 हजार में वेबसाइट बन जाती है। खुद के बैठ करके बनाओ तो फ्री वाली वेबसाइट तो ऐसे भी बन सकती है, लेकिन खुद के डोमेन नेम होस्टिंग के साथ भी 3,000 रुपए में बन जाती है। बैठ के क्लिक करो, विक्स वगैरह जो है उसमें फ्री में वेबसाइट्स बन जा, फ्री में नहीं यानी लो कॉस्ट में वेबसाइट्स बन जाती है। फिर आप देख सकते हो कि जैसे व्हाट्सएप पे कैटलॉग अपलोड करो, अपने कस्टमर्स को क्या आप दे सकते हैं, हाँ। और जैसे फ्री डिलीवरी है, वहां से ऑर्डर करें। आप सर्विस दे रहे हो कि फोटोग्राफ्स लेकर आपने गुड क्वालिटी की अपलोड करके रखा है। कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि जाके मार्केट में शॉपिंग करें, तो आपके इतने साल के जो कस्टमर्स हैं वो लोग आपको जानते हैं। आप उनको बता सकते हो कि अभी हमने एक नई सर्विस ऑफर की है कि आप हमारी फोटोग्राफ्स वगैरह देख करके ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, हम आपके इसको फुलफिल करेंगे। आपके पास क्या एज है, आप पुराने हो मार्केट में। जब आप इतने साल पुराने हो तो आप उस चीज को यूज कर सकते हो कि हम इतने साल पुराने। देखो नए पर्सन पे कोई इतना जल्दी नहीं भरोसा करता है। जब आप पुराने हो बिजनेस में तो आप उस चीज को यूज करके एक नई मार्केट में एंटर हो सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग वाली मार्केट। कितने लोग ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर ट्रस्ट फैक्टर जो आपके पास है ना, कि लोग सोच रहे हैं कि भाई ये जब बिजनेस में 36 ईयर्स से बैठे हैं, तो 36 ईयर्स का रेपुटेशन ऐसे कोई खराब नहीं करेगा छोटे मोटे फायदे के लिए। लेकिन कोई नया आया है, वो हो सकता है थोड़े पैसे कमाने के लिए मेरा ऑर्डर खराब कर देगा, या मुझे ऐसे ही कुछ बैड प्रोडक्ट दे देगा। तो आप अपने उस पुराने रेपुटेशन को यूज करके ऑनलाइन बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप न्यू जनरेशन हमसे बात कर रहे हो यहाँ पर। और क्या अभी न्यू जनरेशन की जब बात हो रही है, तो अभी न्यू चीजें क्या क्या इनोवेशन आ रहे हैं। जैसे अभी आजकल जो चीज बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस होते आ रहे हैं, वो इको फ्रेंडली। तो क्या अभी आपकी रोप्स इंडस्ट्री में भी ऐसा है, इको फ्रेंडली, जैसे रिसाइकल्ड होता है ना, रिसाइकल्ड प्लास्टिक, हाँ, या नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर ऐसी चीजों में लोगों को इंटरेस्ट होता है, वैसे टाइप की ब्रांडिंग करनी पड़ती है। भाई आपको पता है कि ऑर्गेनिक इंडस्ट्री क्या है, और ब्रांडिंग है। वही पुराना जो खाना होता था, वही जो चीज को जब वो लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक करके, उसकी ब्रांड, उसकी एक चीज बनी है। तो इको फ्रेंडली के नाम में आप देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स आप ऐसे ला सकते हो। देखो मार्केट में सोर्सिंग आपकी कौन सी अच्छी हो सकती है, आप कौन सी चीज को ला करके अपने तौर पर स्पेशलिस्ट बन के पेश करो। क्या होता है, आप एक चीज में शाइन आउट हो जाओगे ना, शाइन आउट। कस्टमर एक बार आपके पास आया तो अपने 10 रिक्वायरमेंट आपसे ही लेगा। आपको चाहिए एक चीज से अट्रैक्ट कर दो उसको। एक कौन सी ऐसी यूनिक चीज है जो कंटिन्यूसली आप ला सकते हो, कौन सी ऐसी चीज है जो चलने वाली नई चीज, जो जिसके लिए आप माने और जाने जाओ कि ये इन्होंने मार्केट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, इनोवेट किया। इनोवेशन की तरफ जाओ। हाँ, रिलीजन में इनोवेशन नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस में तो इनोवेशन करना चाहिए। बल्कि कौन सा इनोवेशन चलता है, और क्या कर सकते हैं। और करने में एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है पार्टनरशिप। कि जैसे मिसाल के तौर पर किसका बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होता है, रोप्स का किसका रिक्वायरमेंट होता है मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का होता हो सकता है जो जैसे जो एडवेंचर वाले लोग होते हैं, जिनको हो सकता है क्लाइंबिंग के लिए रिक्वायर्ड हो। आई डोंट नो किसका कितना रिक्वायर्ड है, या कुछ जैसे ऐसी चीजें होती है, B2B ऑर्डर्स होते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसी के साथ टाई अप कर सकते हैं, जो वहां की इंडस्ट्री को
पूरा केटर करके पूरे बल्क ऑर्डर आपके पास आए। ऐसे कुछ ऑर्डर्स का टारगेट करो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए आपको बेटर ऑर्डर्स उसके अंदर मिले। और एक चीज जो मैं कहूंगा वो ये कि देखो कि एफिशिएंसी जो होती है ना, एफिशिएंसी कहां पर आप इंप्रूव कर सकते हो। कहने जैसे मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैं तो ये कहूंगा कि भाई सब लोगों को यही कहता हूं कि आज के जमाने में जब आप रहते हो तो डिजिटलाइज जब जमाना है, इसके अंदर जरूरी होता है कि आप अपने आप को एक नए जो इन्वेंट्री बेस्ड सॉफ्टवेयर जो आ गई आजकल, और ऑनलाइन जोहो वगैरह सब सारे जो अवेलेबल है, टैली के अंदर भी इन्वेंट्री है, सबके अंदर इन्वेंट्री अवेलेबल होता है। तो इन्वेंट्री के साथ में क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज होती है जो रिक्वायरमेंट होता है लेकिन रिक्वायरमेंट के टाइप पे स्टॉक पे नहीं है, जब चाहिए पर कस्टमर है तभी स्टॉक में नहीं है। और कुछ चीजें होती है ना जो रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्टॉक में भर भर के रखे, वहां पे कैपिटल ब्लॉक करके रखे। इससे क्या होता है कि आप कम कैपिटल में ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही हो जाए। अब ये हो सकता है आपके लिए रिक्वायरमेंट हो, तो आप देख सकते हो कि भाई एफिशिएंसी ऑपरेशंस की कैसे हो। जैसे अब अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, डिजिटलाइज करो। भाई मॉडर्न जमाने के ना रहते हैं लोग, पुराने जमाने के हिसाब से उसी जमाने के हिसाब से रह रहे होते हैं, इनोवेशन नहीं होता है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, आपके पुराने कस्टमर से फीडबैक तलब करो कि भाई हम लोग ये चीज कर रहे हैं, आपका फीडबैक मुझे चाहिए। हाँ, पुराने कस्टमर्स से आपको रिव्यूज चाहिए, गूगल में रिव्यूज चाहिए, पुराने कस्टमर्स रिव्यू दे आपके बारे में, बोले आपसे हमारा पुराना रिलेशन, आप हमें रिव्यू दीजिए। और कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ लोग पुराना बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन बहुत सारे पुराने कस्टमर से रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं ना, अपने ही काम में अंदर रहते हैं, जरा भी रिलेशनशिप बिल्डिंग नहीं होती। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग के जो मेथड्स होते हैं ना कस्टमर से रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है इंडोनेशिया मलेशिया में कोई आर्मी नहीं गई थी, वहां पे मुस्लिम बिजनेसमैन गए थे, और वहां पे सबसे ज्यादा मुसलमान जो दुनिया में है वो इंडोनेशिया में है। तो ये ताजिर जो होते थे ना, वो बिजनेस के साथ साथ रिलेशनशिप्स भी बिल्ड करते थे, बताते थे लोगों को, साथ में बैठे थे, दीन की दावत भी दे देते थे। तो बता क्या रहा हूं कि रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस के अंदर, कि आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उसके बेसिस पे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट कुछ टिप्स दिए, फवाज मैंने टिप्स दिए, आई होप इसमें आपको कुछ काम की बातें मिली होगी। एक चीज मैं और इसमें ऐड कर दूं भाई के लिए, एक पोर्टल है जेम पोर्टल करके, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस करके जेम पोर्टल, आप उस पे भाई अपने आप को रजिस्टर करिए, और जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, जितने गवर्नमेंट सप्लाईज के काम होते हैं, खासतौर पे आपके काम में, क्योंकि मरीन, आप वेस्ट बंगाल में हो तो वेस्ट बंगाल में आपका ये फिशिंग और मरीन का बहुत बड़ा काम है, वहां पर पोर्ट है वहां पर, और ये फिशिंग का एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां से जो है वो होती है ऑपरेट। तो वहां पर जाहिर है कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या जो भी पोर्ट अथॉरिटीज हैं, उनको रोक का काम बहुत रहता होगा उसके लिए, एंकर के लिए या शिप होल्डिंग के लिए या फिशिंग के लिए। तो आप उसके थ्रू वहां पर भी आप B2B सप्लाईज या गवर्नमेंट सप्लाईज आप वहां पर कर सकते हैं, तो इसका भी आप इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं, आपकी हेल्प इंशाल्लाह आपकी से हो जाएगी।